पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन व साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। सफारी पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि किंग्स पार्टी की बात हर इलेक्शन में होती है। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। नून लीग और MQM के इत्तेहाद का हमें नुकसान नहीं, फायदा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नून लीग और PTI के दौर में हम अपोजिशन में थे। पीपल्स पार्टी बल्दियात की तरह आम इंतखाबात में भी जीतेगी। मौलाना फजल अर्रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। जैसे कराची के अवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को जितवाया, इसी तरह 8 फरवरी को भी जितवाएंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने में हमने बहुत मेहनत की। पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल हैं, इसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बिलाकर तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि मुल्क में माशी और सियासी बहरान से हम निकलना चाहते हैं। सिंध के हुकूक पर डाके मारे जा रहे हैं, वसाइल के हवाले से तंग किया जा रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI कल तक जमहूरियत और आइन पर यकीन नहीं रखती थी। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हम इलेक्शन कराएंगे। अफगानिस्तान की हम बात करते हैं तो हमें सख्ती तहरीक तालिबान के साथ करनी चाहिए, हमें सख्ती दहशतगर्दों के साथ करनी चाहिए। अफगानिस्तान की पॉलिसी पर PDM में अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। उन्होंने कहा कि अपनी जमातों से बेवफाई करने वाले इलेक्शन में अपने अमल की कीमत चुकाते हैं। जो मुश्किल में अपनी जमात के साथ खड़े नहीं हो सकते वो अवाम के साथ क्या खड़े होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब के सियासतदानों ने अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स के लिए जिंदाबाद के नारे लगवाए। PTI को आज याद आया कि आइन और कानून भी कोई चीज़ है, ये उनके सबक सीखने का वक्त है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कराची वाले बहुत मेहनती हैं। हम चाहते हैं कराची के शहरियों को घूमने और सैर व तफरी के लिए अच्छी सहूलियात फराहम की जाएं। डाइनो सफारी पार्क से KMC की आमदनी में इजाफा हो रहा है। एक खेल के मैदानों की सूरत में, दूसरा जो पीपल्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, और फिर इस किस्म की जो पार्क्स है, जो सफारी पार्क्स है, इस किस्म की सूरत में हम वो ओपन स्पेसेस दे, वो पब्लिक स्पेसेस दे जो यहाँ के रहने वाले को वो एंजॉय कर सकते हैं। हर सिटी को अगर आपने उसको एक लिवेबल सिटी बनाना है तो एक बेसिक कंपोनेंट पब्लिक स्पेसेस होते हैं जिसमें आम लोग आ सकते हैं, अवाम आ सकते हैं, उसका फ़ायदा हो सकता है, और उसके साथ साथ फिर उसके इर्द गिर्द फिर एक मुआशी एक्टिविटी भी पैदा होती है। दुकान चलाने वाले उनको भी एक सहूलत मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं इस प्रोजेक्ट से भी मुतमन हूँ, और जो मेयर साहब का आगे जाके जो प्लान्स है इस शहर के लिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे इस शहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में भी जितवाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को इस शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और जब सूबाई हुकूमत और KMC मिल के काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा इस शहर के अवाम को होगा। आपका शुक्रिया। साहब ये बताएं कि आपने फ़ायदे की बात की। सिंधी में एक कहावत है कि जो है मजदूर करने वाला मजदूरी करे, हलवा खाता है मौलाना। तो आपने यहाँ से लॉन्ग मार्च भी किया, आपने अदम एतमाद भी लाए, 1.25 साल नून लीग को बर्दाश्त भी किया, मगर जब भी इंतखाबात आते हैं तो पंजाब में एक किंग पार्टी आपके सामने खड़ी कर दी जाती है ताकि आपका रास्ता रोका जाए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड यही तो नहीं है? आपका सवाल का तो बहुत शुक्रिया। वैसे आप सही कह रहे हो, हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और वो वक्त की ज़रूरत था। और वक्त की क्यों ज़रूरत? एक तो मुल्क भर में जो मुआशी बहरान, खारजा सतह पे बहरान और सियासी जमहूरी बहरान था, उसमें हम बेहतरी लाना चाह रहे थे, मगर साथ साथ हमारे ऐसे कुछ इश्यूज थे जो हम रिजॉल्व करवाना चाह रहे थे। आपको मालूम है कि ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही है। हम मियाँ साहब का जो 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया 2013 के बाद, तब भी हम अपोजिशन में थे। खान साहब के दौर में हम अपोजिशन में थे। हमारे सूबे के हकूक़ पे डाके मारे जा रहे थे, वसाइल के लिहाज से हमें तंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा NICVD और NICH को भी
छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने उनके साथ होते हुए इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा लिया कि चाहे वो हमारा NICBD का हॉस्पिटल्स हो, वो वापस हमारे कब्ज़े में आ चुके हैं, चाहे वो हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद दिलवाने की बात हो। उस सिलसिले में इसका फ़ायदा हुआ कि हम वफाक के हिस्से थे। वैसे उससे पहले भी 2020 में भी सैलाब आए थे, उस वक्त तो वफाक की तरफ से हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला। दूसरा जो सैलाब आए थे, लोग इस बात पे तबसरा तो कर सकते थे कि किस हद तक और क्या मज़ीद करना चाहिए था, मगर कुछ न कुछ इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ कि हम ना सिर्फ वफाक में थे, मगर मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, तो अपना ओहदा को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए एक्टिव हो सकता था। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, वहाँ वो इश्यूज़ मैंने आपको बताए, जो लोकल इश्यूज़ हमने एड्रेस करना चाहा वो भी आपने बताए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया था। एक तरफ तो MQM और नून लीग की सूरत में यहाँ कराची में आपके लिए मसला पैदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ AUI जो आपके इत्तेहादी रही है माजी में, वो लाड़काना में और कराची से बाहर आपका मुकाबला करने आ गई है, क्या कहेंगे? आके मुकाबला करे। वैसे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है, वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फैज़ुल रहमान की बात है, मौलाना फैज़ुल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, आया ये जो आपकी मुस्लिम लीग नून की JUI के दरमियान जो और आपके मतलब इलेक्शन के हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, अगर आपके खिलाफ राशिद महमूद सोमरो ना खड़ा हो या नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और आपका कैंडिडेट ना हो और इसी तरह फजल रहमान के सामने फैसल सूफी साहब ना हो, तो क्या तस्वीर नहीं हो सकता, क्या एक इत्तेहाद की तरह PDM की तरह आप चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते? वैसे तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अलायंस की बात है। इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो का जो ज़ेन है वो तो आपके सामने है। खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो के एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे लड़े, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, मुकाबला करे, हम जीत सकते हैं। बाकी है, 1.5 महीना बाकी है, तो आपने जब अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटाया था, इस्टेब्लिशमेंट में जाने से ऐलान किया गया था कि वो आज के बाद गैर सियासी हो जाएंगे, आप समझते हैं आने वाले इलेक्शन में वो गैर सियासी है? मेरा ख्याल में ये तो एक सफ़र है जो हम तो 3 नस्लों से ये जदोजहद कर रहे हैं, और आगे इंशाअल्लाह ताला हमारा मंजिल यही है कि सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आखिर हम इस ये जो सियासी जदोजहद है, इसमें भी हम कामयाब होंगे। क्या ये इस्तेहकाम पार्टी पंजाब में या खट्टर साहब की पार्टी KPK में पीपल्स पार्टी के लिए देखो, इस किस्म की जमातें को बनाने का मेरा ख्याल में एक गलत तासुर जाता है। एक तो किंग्स पार्टी का तासुर तो अपनी जगह, जो इससे पहले न्यूट्रलिटी का सवाल मुझसे पूछा गया, उसके बारे में जब इस किस्म के पार्टीज़ को पैदा किया जाता है तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में, पूरी दुनिया में। मगर साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अवाम में जो सियासी शऊर है वो इस हद तक अब भर गया है कि हर इलेक्शन में हमने ये देखा है
कि जो बागी होते हैं अपने जमातों से, उनको इलेक्शन में इसका कीमत अदा करना पड़ता है। और अब जो लोग अपने जमातों से बेवफाई किए हैं, अब जब वो इलेक्शंस में जाएंगे उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जब वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं ना, तो उस वक्त वो चाहते हैं कि वो वफादार हो, वो गैरतमंद हो, वो अपने जमातों के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो। तभी उनको अंदाज़ा होता है कि अगर वो अपने जमात के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं तो फिर वो अपने अवाम के साथ भी मुश्किल वक्त में खड़े होंगे, चाहे वो MQM हो या वो PTI हो। अगर मुश्किल वक्त में अपनी जमात के साथ खड़े नहीं थे तो यही वजह है कि इलेक्शंस में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कौमी मफाद में हुकूमत बनाने का जिक्र किया कि कौमी मफाद में हुकूमत बनाएगी। अख्तर महंगा साहब इस कौमी मफाद को कह चुके कि जनरल बाजवा ने कोई हुकूमत बनवाई थी, क्या वाकई ही बनवाई थी? क्यों कौमी मफाद में इस तरह के फैसले करने पड़ते? देखो, अब मैं इस चीज़ पे मैंने ये महंगल साहब का कमेंट नहीं देखा, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा इतना ही कहूँगा कि जो उस वक्त जनरल बाजवा साहब खुद और एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस ले और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं। किससे? PTI का दौर से पहले बनाया गया केसेस जी। तमाम तर चीजें यकीनन सियासी लोगों का हाथ नहीं होगा, कुछ सर्टिफिकेट का भी होगा, लेकिन आम लोगों की तरफ से जनरल बाजवा जनरल फेस पर इल्जाम आयद किए गए, आपकी तरफ से ये कि आप नहीं, इट्स नॉट अबाउट मुतमिन। हम इस किस्म की सियासत नहीं करते, हम अवामी सियासत करते हैं। हम नहीं समझते हैं कि ये मुनासिब बात है कि जब मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं किसी इदारे की तरफ इशारा करूं, नाम लेके और अपना पॉपुलैरिटी इस बात पे भराने की कोशिश करूं। चाहे हम अपोजिशन में थे या हम गवर्नमेंट में, हम एक सियासी लिहाज से चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप अपना स्पेस आहिस्ता आहिस्ता गेन कर सकते हैं सियासी इदारों के लिए, सिविलियन इदारों के लिए, मगर जिस तरीके से ये एक रवायत डाला गया चंद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से कि वो अपना पसंदीदा ऑफिसर के बारे में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, मेरा ख्याल में ये एक बुरी रवायत शुरू किया गया पाकिस्तान की सियासत में, जो बढ़ता रहा और अब रुकना चाहिए। इंशाल्लाह आज को हम इलेक्शन करवाएंगे। क्या PTI को मौका दिया जाएगा, उनको लड़ने के लिए टफ टाइम देंगे? अब जमहूरियत तो का नाम ही यही है कि सबके पास ये हक है कि अवाम के सामने आए और अवाम से ये रिक्वेस्ट करे कि उन पे एतमाद करे, उनको वोट दे। जहाँ तक PTI की बात है, वो तो कल तक जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, ना आइन में यकीन रखते थे, तो अब उनको ये ख्याल आया है कि आइन भी कोई चीज़ है और जमहूरियत भी कोई चीज़ है। मेरा ख्याल में ये PTI की सियासी सफ़र में उनके लिए एक टीचेबल मोमेंट है और बहुत कुछ सीखने में उनको अब मिलेगा। आप जब वज़ीर ख़ारजा थे तो आपने अफगानिस्तान में दौरा नहीं किया और अब जो इमरान ने जो हार्ड पॉलिसी अपनाई है, तो क्या वो आपके ही कुछ वो मतलब उसको अपनाया है या फिर आप समझते हैं कि मीडियम जब थी तो उस वक्त भी डेफिनेशन देखने को आ है, जहाँ तक अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारा पॉलिसी है, जब PDM हुकूमत थी, हमारे एतराज़ात थे, हमारा शिकायतें थे
लेकिन हम इंगेज रखते थे। अफ़गानिस्तान तो मेरा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रबानी खर साहिबा, वो खुद पहुंची थी यहाँ पाकिस्तान में। हमने इस्लामाबाद में ना सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक डायलॉग रखा, मगर एक ट्राईपार्टाइट डायलॉग भी रखा, जहाँ हम चीन का वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान का वज़ीर ख़ारजा भी हम साथ थे, ताकि हम इस किस्म के मसाइल को साथ मिल बैठ के इस पर तबसरा भी कर सकते थे, एक दूसरे के सामने अपने शिकायतें रख सकते थे। मेरा ख्याल में मज़ीद इंगेजमेंट का तो ज़रूरत है। जहाँ तक आज की पॉलिसी है, मुझे उसमें वो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। हमें, मेरा ख्याल में अफ़गानिस्तान के जब हम बात करते हैं तो सख्ती हमें तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, सख्ती हमें दहशत गर्दों के साथ करना चाहिए। मैं जो ये अब जो हमले कर रहे हैं हमारे इदारे पे, हमारे पुलिस इंस्टीट्यूशंस पे, उनके पीछे जाना चाहिए और अवाम में और दहशत गर्दों के दरमियान एक फासला होना चाहिए, एक हमें दरार पैदा करना चाहिए। और अगर हर जगह सख्ती होगा तो शायद उस टारगेट पे आप मुश्किल से आप उस टारगेट पे अमल दरामद कर सकेंगे। मेरा ख्याल में इससे ये तो पैगाम जा रहा है इस फैसला से कि तब भी वो साथ थे और आज भी वो साथ थे, तो शायद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पे सोचना चाहिए कि जो हम कहते थे कि इमरान खान साहब ने सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को जेल भेजा, तो ज़रूर खान साहब के दौर में जेल भेजा गया, लेकिन केस बनाने वाला तो आज नून लीग का सदर है। ये बता रहे हैं कि लाडले पैदा करने का जो अमल था वो अब खत्म हो गया के हवाले से जो इस वक्त पॉलिसी जारी है, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, वापस मुंतकिल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का क्या? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून का अमल दरामद का मुखालफत नहीं कर रही, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स पे बड़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखने का सबक सिखाया है। और हम समझते हैं कि अगर किसी को वापस जाना है अफ़गानिस्तान तो उसको इज़्ज़त के साथ हमें भेजना चाहिए और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए हमारा एक संगीन इशू है, एक सीरियस इशू है, जहाँ तक तरीके तालिबान पाकिस्तान की सवाल है, जहाँ तक इन दहशत गर्दों की ग्रुप्स का सवाल है। और मैं चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के अवाम हमारे साथ हो, हमारे साथ मिलके इन किस्म के ग्रुप्स का मुकाबला करें। अच्छा, ये बता दें जनरल साहब कि हमेशा ये रिवायत रही है कि किंग्स जमातें बनाते रहे हैं और लाडले पैदा करते रहे हैं हमारे। क्या जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, पहले भी एक एलामिया जारी हो गया था कि अब जो है ना फौज का सियासत से बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो गया, क्या आपकी जमात पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि आगे चलकर कोई नया तजुर्बा नहीं किया जाएगा, जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिशें खत्म हो चुकी हैं, आगे भी क्या है? जहाँ तक जमहूरियत डीरेल करने के सवाल है, मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम ने हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद किए हैं जो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात है। जहाँ तक लाडला की सियासत है और सिलेक्शन है, मेरा ख्याल में उसके लिए हमें मज़ीद जदोजहद करना पड़ेगा ताकि ये रवायत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा किया जाए, पाकिस्तान के अवाम पे ये एतमाद किया जाए कि वो खुद फैसला करे कि किसको वो अपना वज़ीर आज़म